वंदे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज इस कोचिंग संस्थान के संचालक हमारे परम शिष्य भरत चौधरी और हमारे सभी छात्र एवं छात्रा, यहाँ उपस्थित हमारे मित्र एवं अभिभावक गण, सभी को इस झंडोत्तोलन के शुभ अवसर पर, 71वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। प्रिय छात्र एवं छात्रा, ये हमारी 71वीं गणतंत्र दिवस है। काफी संघर्ष के बाद हमारे अतीत, हमारी इतिहास काफी संघर्षशील रहा है। हमारे देश की भूमि काफी पवित्र रही है। इस देश में अनेकों वीर सपूत पैदा लिए, अनेकों वीरांगना पैदा लिए, अनेकों विद्वान पैदा लिए, अनेकों विद्वांसी पैदा लिए, कितने क्रांतिकारी पैदा लिए, कितने क्रांतिकारी बहिना पैदा लिए। बहुत ही गौरवशाली भूमि रही है हमारे देश की। उसमें हम लोग आज गणतंत्र दिवस के रूप में तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। यहाँ ये काफी हर्ष उल्लास का दिन है, काफी मेमोरेंडेबल दिन है, काफी रेड लेटर डे हमारे इतिहास में माना जाता है, काफी ऐतिहासिक दिन माना जाता है। सभी संगठनों, सभी क्षेत्रों, सभी सेक्टरों, सभी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सभी सेक्टरों में तिरंगों को हर्षोल्लास के साथ फहराया जाता है, लहराया जाता है। इसका नजारा आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा। दूर रहते हुए भी हम लोग दूरदर्शन पर इस चीज को देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितनी खुशी की माहौल होती है। और ये खुशी की माहौल देने के लिए, ये खुशी का क्षण हम लोग एहसास करते हैं, ये चीज आसानी से हम लोगों को नहीं मिला। इसे प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी बहना की सिंदूर मिट गई, न जाने कितनी माँ पुत्र विहीन हो गई, न जाने कितने भाई अपने भाई को न्योछावर कर दिए। ये दिन हम लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर पाए हैं बंधुवर। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इसको हमें अपने दिल में सहेज कर रखना चाहिए। इसे हमें दिल में अपने आप में उसको बना के रखना चाहिए कि जिसने हमें आजादी दी, जिसने हमें इस विशाल देश में रहने के लिए एक लिखित और पूर्ण रूप से वर्णित, जो पूरे देश, पूरे विश्व में अतुलनीय है, ऐसा संविधान दे के गए। दिन रात एक करके गए, दिन रात एक करके अथक परिश्रम से हमारे देश की संविधान के निर्माण किए। और संविधान के निर्माण के उपरांत हमें इस देश को उसके अनुरूप चलने के लिए रास्ता दिखलाने का काम किए। वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जिस परिस्थिति में उनको पढ़ना पड़ा, यदि हम आज उनके उस समय को कल्पना करेंगे तो शायद ही कोई ऐसा शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है
आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो जानकारी तो प्राप्त होना ही है। परंतु मैं आज इस अवसर पर उन्हें याद करने से अपने आप को विमुख नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि 2 वर्ष से 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम से ये तो लिखने का काम किया। हमारे देश का विशाल संविधान बनाने में 2 वर्ष से 11 महीने 18 दिन तक लिखते रह गए। न तो उनको दिन मालूम हुआ, न तो रात कब होता है रात मालूम हुआ। और इस तरह से अथक परिश्रम करने के बाद हमें देश में संविधान प्रस्तुत किया। ऐसे विद्वता थे उनके अंदर। न जाने कितने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके हमारे देश को एक समृद्ध संविधान अपने हाथों से लिख करके गए। मैं उन्हीं महान पुरुषों की थोड़ी से शब्दों में व्याख्या करना चाहूंगा, जिनका प्रादुर्भाव, जिस मां के कोख से ऐसे संतान पैदा लिए, वह दिन था 14 अप्रैल 1891 का। काफी गौरवशाली दिन रहा, काफी ग्लोरियस से माना जाएगा उसको। और उस मां को, जो मां अपने कोख में ऐसे संतान को पाला पोषा और आगे देश के ऐसे वीर लाल को समर्पित कर दिए। हमारे देश में उस समय, जिस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्म लिए थे, काफी अस्पृश्यता की भावना पैदा हो चुकी थी, काफी छुआछूत की भावना जन्म ले चुकी थी। लोगों से एक दूसरे से छुआछूत में इतना अटूट विश्वास करते थे, इतना घृणा पैदा करते थे कि लोगों से रहा नहीं जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जा रहे थे, तो एक दिन उनके रास्ते में पानी, इतनी बारिश होने लगी कि बारिश के कारण उन्हें किसी घर के शरण लेना पड़ा। और वो, चूंकि मैं बता देना चाहूंगा कि महार जाति से बिलोंग करते थे, जिसको हम लोग आजकल गांव घर में डोम कहते हैं, मल्लिक डोम जाति से बिलोंग करते थे। उसको स्पेशल अच्छे शब्द यदि प्रयोग करें तो महार जाति कहा जाता है। और उस डोम जाति से उन्हें लोगों को घृणा पैदा किया गया। और जिस घर के सटे हुए, जिस घर के नीचे, छत के नीचे वो छिप करके अपने आप को पानी से बचाव कर रहा था, किसी ने उसे देख लिया और देखने के उपरांत उसकी जानकारी उस घर वालों को दिया कि आपका घर तो अब अछूत हो गया, क्योंकि अंबेडकर जी, महादेव जी का लड़का, महादेव वर्मा का लड़का आपके घर में छिप करके कर रहा था, पानी से बचाव कर रहा था। इस परिस्थिति में उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें पीटा गया। और जिस जगह पीटा गया, मारा गया, उसके आगे पानी से कचरा बन गया था, पानी का जमाव से कचरा बना हुआ था। उस कचरा में उसे लुढ़का करके मारा गया। फिर भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा और उसके बाद भी वो आगे गए और अपने विद्यालय गए, गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाने के बाद उसमें एक ब्राह्मण जाति के गुरुजी थे, जिन्होंने अपना आश्रय अर्थात रहने के लिए उसी विद्यालय में अपना एक कमरा लिया था। उन्होंने देखा कि इस बालक को इसने ऐसी स्थिति कौन कर दिया है। उनसे पूछा गया, सारी बात बता दी, सारी व्यथा बताई गई उनको। कहा कि सर, मेरे द्वारा इस घर के सामने छिप करके अपने आप को बचाव किया जा रहा था, इस परिस्थिति में मेरी हाल ये किया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़ा से तुम अपना वस्त्र बदल लो और क्लास करो। एक वही शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा का महत्व समझते हुए उन्हें स्थान देने की कोशिश किया करते थे। लेकिन अन्य शिक्षकों, जो अंग्रेज शिक्षक थे, उन्हें प्रताड़ित किया करता था और उन्हें जहां चप्पल जूता रखा जाता था विद्यार्थियों का, वहां बैठने के लिए उसको स्थान दिया जाता था। आज की परिस्थिति में हमारे कोई भी विद्यार्थी ऐसे इस तरह से शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा शिक्षा प्राप्त किया। कहा कि ठीक है, मुझे जहां भी जगह मिलेगी मैं वहीं जाकर के बैठ के पढ़ाई करूंगा, और पढ़ाई किए। दिन प्रतिदिन उनमें परिवर्तन होता गया। परिवर्तन इस तरह से हुआ कि उन्हें
मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भरना था। उनके पिताजी शिव भक्त थे, उनकी माँ काफी आस्था रखती थी ईश्वर में, और उन्हें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती थी, क्योंकि उनको ईश्वर में अटूट विश्वास था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफी दुखी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। वो समझ रहे थे कि अब मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा कि मैं मैट्रिक का फॉर्म भर पाऊंगा और अपनी प्रतिभा को दिखा पाऊंगा। उन्हें अपने आप पे, अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर विश्वास था, अटूट विश्वास था। परिणाम हुआ कि बड़ोदरा के महाराज उनकी स्थिति से अवगत हुए, परिस्थिति से अवगत हुए, और अवगत को उपरांत उन्होंने पूरे खर्च उठाने के लिए तैयार हो गया और कहा कि अगर तुम पढ़ाई करना चाहोगे तो तुम्हारी खर्च की जिम्मा मैं ले लूंगा और तुम अपना प्रतिभा दिखाओ। क्योंकि उनकी दूरदर्शिता, उस राजा की दूरदर्शिता वो समझ चुके थे। राजा उनकी चेहरा, उनकी ललाट को समझ चुके थे कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, अवतारी पुरुष है, और इसकी नजरिया, दूरदर्शिता, दूरदृष्टि सभी के पास नहीं होती है। एक अलग नजर होता है जो देख लिए थे। उन्होंने कहा कि तुम जहां जाओ, जिस देश में जाना चाहते हो उस देश में जाके अध्ययन करो, मैं तुम्हारी सारी खर्च का जिम्मा ले लूंगा। परिणाम हुआ कि वो 9 देश जाकर के संविधान का अध्ययन किए। मैट्रिक का फॉर्म भरने के बाद, मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद सारी खर्च बड़ोदरा के महाराज से प्राप्त करते रहे और आगे चल करके पूरे देश विदेश घूमते हुए संविधान का अध्ययन किया। और संविधान अध्ययन करने के बाद हमारे देश को एक विशाल और लचीला संविधान दिया। इतना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में नहीं है जिस तरह का संविधान हमारे देश को बना करके बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी छोड़ के चले गए। तो ऐसे भी महान पुरुष हमारे देश में पैदा लिए। तो मैं इतना उदाहरण इसलिए आप लोगों को प्रस्तुत किया हूँ, इतना बात इसलिए बताया हूँ कि आप लोग भी, हम लोग भी इसी देश के मिट्टी से लाल, इसी देश के संतान है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में पढ़ने में इतनी समस्याएं थी, इतनी कठिनाइयां थी। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी पहचान एक ऐसे राष्ट्र में निर्माण किए, अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिए जो कभी भी भूला नहीं जा सकता। यह सदैव याद रखा जाएगा। जब तक तिरंगे रहेगी तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम रहेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, समस्याएं से घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं आती है, समस्याओं से टकराना चाहिए, समस्याओं से जूझना चाहिए और अंबेडकर बाबा की तरह एक मिसाल अपने अंदर में जगह देना चाहिए और उसी के अनुरूप उनके बताए मार्ग पर चलकर आगे कुछ बनकर उभर कर दिखाना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक माता पिता का अपने संतान, अपने पुत्र एवं पुत्री के प्रति यह आस्था होती है, इसलिए खर्च करती है। इसलिए खर्च करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। अपनी आवश्यकताओं को छिपाते हुए अपने संतान के ऊपर खर्च करते हैं। अपनी सारी कमी को दूर कर, छिपा करके अपने संतान की कमी को दूर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें भी देश के लिए नहीं, कुछ अपने माता पिता का भी ख्याल रखते हुए पठन पाठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और जो लक्ष्य दिया गया है, पहली मंजिल प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके, परिश्रम करके, मेहनत करके अपने जीवन में परचम लहराने का एक संकल्प लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अब इस बार अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। Mana zakayı da